दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार लोनी AWPL फाइटर, हेल्थ एडवाइज़र और साथ में एक बिजनेस कंसल्टेंट भी। दोस्तों आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम समझेंगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है या फिर पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके हैं। बात करें दोस्तों तो पैसा तो आज हर इंसान कमा रहा है। पैसा कमाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, पहला है अच्छा काम करके और दूसरा है बुरा काम करके। आप सोचिए दोस्तों, जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है या तो वो अच्छा काम करके कमा रहा है या फिर वो बुरा काम करके कमा रहा है। अब ये अच्छा काम क्या होता है, ये बुरा काम क्या होता है, इसमें थोड़ा हम लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम समझेंगे कि बुरा काम और अच्छा काम क्या होता है। यानी एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाता है कि बुरा काम करने वाला व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाता है। तो पहले हम समझेंगे दोस्तों बुरा काम क्या है, और बुरे काम से लोग बाग पैसा कमाते तो हैं, पर क्या समाज में उनकी कैटेगरी है, उनकी समाज में एक इज्जत क्या है, इसको भी हम समझने का प्रयास करें। और हम नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, उससे हम पैसा कैसे कमाते, लोग उस नेटवर्क मार्केटिंग को बीच में ही क्यों छोड़ देते हैं, ये कई सारे सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं। बात करें दोस्तों बुरा व्यक्ति, बुरे काम से पैसा कैसे कमाया जाता है। तो जो कोई इंसान, कोई आप देखते होंगे हमारे समाज में बहुत सारे आस पड़ोस में देखते होंगे कि लोग शराब बेचने का काम करते हैं, लोग बाग गांजा बेचने का काम करते हैं, लोग बाग गलत काम में प्रवृत्त रहते हैं। तो वो उनके पास पैसा तो है, ढेर सारा पैसा है, पर उनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है दोस्तों। और अच्छा काम क्या है? अच्छा काम ऐसा काम जिसको करने से हमें समाज के लोगों का भला, उनका भला होता है, हमारे काम करने से सामने वाले को अच्छा लगता है, उसको संतुष्टि मिलती है, ऐसा काम अच्छा काम होता है। और हम लोग यही अच्छा काम करके दो पैसे कमाने का मौका प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों। पर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बाग छोड़ क्यों देते हैं बीच में, ये हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर इस काम को हमने बड़े लगन से, बड़े उत्साह से हमने शुरुआत तो किया, लेकिन इस काम को हम बीच में ही छोड़ देते हैं। इसके पीछे कारण है दोस्तों, लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन की कमी के कारण लोग इस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। लोग रिजेक्शन झेलना नहीं जानते, लोग लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना नहीं जानते। और जब इस सिस्टम में एजुकेशन और मोटिवेशन की कमी होती है दोस्तों, तो हम लोग ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। आज मैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करूंगा कि जिन पॉइंटों को जानकर आप लोग इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो हमारे लोग बीच में ही नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं, उसके पीछे कारण, तो पहला कारण दोस्तों जल्दी पैसा ना दिखना। एक लोअर क्लास का व्यक्ति, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति इस बिजनेस में आता है किसी न किसी से मोटिवेट होकर, किसी न किसी से देख कर या किसी किसी को सीख कर। अब वो इस बिजनेस में तो आ तो जाता है, पर उसको चाहिए पैसा, वो काम नहीं करना चाहता और उसे बिना काम किए ही ढेर सारा पैसा चाहिए। तो दोस्तों ऐसे लोग निराश हो जाते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते, और वो लोग बीच में छोड़ देते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमने भी इस बिजनेस को किया था, इसमें कुछ नहीं। तो अगर हम इस बिजनेस में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, तो दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेना पड़ेगा, हमें सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें बड़ा बनाता है हमारा सिस्टम। अगर हमारा सिस्टम बढ़िया है, हम अपने सिस्टम के साथ चलेंगे, सिस्टम को हाथ में लेकर और सिस्टम में कदम से, हमें यहाँ पे बना बनाया हुआ रास्ता मिलता है, हमें रास्ता बनाना नहीं पड़ता। तो जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो गरीब और जो कम
निम्न वर्गीय लोग होते हैं उन्हें पैसा जल्दी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग होता है वो उल्टा एन की तरह काम करता है। यानी शुरुआत में मेहनत ज़्यादा होती है, इनकम कम, मेहनत ज़्यादा होती है, इनकम कम, पर धीरे धीरे मेहनत हमारी कम होती जाती है और इनकम ज़्यादा होती जाती है। दूसरा रीजन सर दोस्तों, सही ट्रेनिंग ना मिलना। लोग बाग जुड़ तो जाते हैं पर उन्हें ट्रेनिंग नहीं चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, पैसा दिखता है। उन्हें सीखना नहीं है, उन्हें समझना नहीं है, उन्हें करना नहीं है, उन्हें पैसा चाहिए। बस हम बिना किए ही लॉटरी की तरह कि हम 10 लगाएंगे 20 पाएंगे, तो बिना सीखे, बिना सिस्टम के इस काम में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो हमें सीखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, और जब हम सीखेंगे समझेंगे तो हम कर सकते हैं दोस्तों। और बहुत सारे लोग यहीं पे आगे नहीं बढ़ पाते और सीखना छोड़ देते हैं, सिस्टम में रहना छोड़ देते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, नेगेटिव लोगों का दबाव। अब नेगेटिव लोगों का दबाव क्या होता है? आप देखते होंगे आपके दोस्त यार, आपके नात रिश्तेदार, बहुत सारे लोग बोलते होंगे यार हमने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, हमने भी इस कंपनी में ज्वाइन किया था, हमने फलाने कंपनी में ज्वाइन किया था, कंपनी इसने कुछ नहीं दिया, उल्टा हमारे 5,000 10,000 रुपये लगा दिए। वो दोस्तों वो अपनी गलती नहीं देखेंगे कि हमने आखिर इस बिजनेस में किया क्या है, हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। यानी हमें अगर काम, आप बताइए, मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, क्या कुछ किए बिना कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता दोस्तों। तो ऐसे लोग, जो व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, ऐसे व्यक्ति निगेटिव कर करके बेचारे को काम नहीं करने देते हैं, वो प्रेशराइज कर देते हैं, मानसिक तनाव, दिमागी टेंशन करते हैं कि तुमको नहीं मिलेगा, तुम फंस गए हो, तुम नहीं कर पाओगे, ये सब फंसाने का काम है, लूटने का काम है, लुटाने का काम है। इस तरह के लोग इस बिजनेस में छोड़ देते हैं। पर जो डटा रहता है, जो सिस्टम को समझता है, जो एजुकेशन जानता है, वो इस बिजनेस में लगा रहता है और आने वाले समय में वही व्यक्ति सफल इंसान बनता है दोस्तों। चौथा है खुद पर काम न करना। हम बहुत बड़ा बिजनेस, हम इतने बड़े इंडस्ट्री को, इतनी बड़ी कंपनी को फॉलो तो कर रहे हैं, पर हम अपने आप पर काम नहीं करते, क्योंकि सफलता समय मांगती है, धैर्य मांगती है और मेहनत मांगती है। हमें कहीं पे प्लान देने जाना है, हम जो जैसा पहनते हैं, जो जैसा पाते हैं वैसे ही चल देते हैं, जूता नहीं पहने, चप्पल नहीं पहने, पहले अपने आप को दिखाना दोस्तों, क्योंकि हम खुद ही एक शोरूम, जब सामने वाला हमें देखेगा कि ये बंदा ऐसा है, इसका रहना, खाना, पहनना, ओढ़ना बढ़िया है, तो वो पहले हम नहीं बिकते दोस्तों, पहले हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकता, पहले हम लोग बिकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग अपने आप पर काम करें। फिर है दोस्तों धैर्य की कमी। हम इंसान अजीब टाइप के होते हैं, हमारे अंदर धैर्य नहीं है, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, बिल्कुल एलोपैथिक की तरह, हमने गोली खाया, हमें रिजल्ट चाहिए। पर जो आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, ये हमारा बिजनेस धीरे धीरे काम करता है। आपको सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी। अगर आपको 12वीं पास करना है तो आपको 1 साल पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको ग्रेजुएशन करना है तो आपको 3 साल पढ़ना पड़ेगा, आपको MBBS करना है तो आप लोग 5 साल MBBS करेंगे दोस्तों। तो आप इस बिजनेस से रिजल्ट की कामना कैसे कर सकते हैं? आपको कैसे तुरंत रिजल्ट मिल सकता है? आप लोग ये सारी चीज़ें समझिए और अपने आप में गौर करिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। चौथा है दोस्तों गलत टीम या गलत मेंटर। बहुत सारे लोग सपने तो लेकर आते हैं, पर वो कहीं ना कहीं किसी गलत व्यक्ति के चंगुल में फंस जाते हैं, किसी गलत कंपनी के चंगुल में फंस जाते हैं और वो निगेटिव हो जाते हैं, हार मान लेते हैं और इस बिजनेस को बीच से ही छोड़ देते हैं। तो मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आप लोग किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट को चेक कीजिए, कंपनी क्या करती है, कैसे काम करती है, उसका बिजनेस प्लान क्या है, हेल्थ प्लान का, ये सारी जानकारी आप लोग लीजिए, तब जाके इस कंपनी को आप लोग ज्वाइन कीजिए दोस्तों। फिर है खुद पर विश्वास न करना। हमारे पास करोड़ों का बिजनेस है, पर हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जब तक आप अपने अंदर विश्वास नहीं करोगे
जब तक आपके अंदर से ललक नहीं आएगी, आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। इसमें आपका लगने वाला कुछ नहीं है, बस लगती है तो आपकी मेहनत, आपके बोलने की कला, समझाने की कला, लोगों से बात करने की कला, यही तो आपका ये बिजनेस कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और आप अपने आप पर काम करिए, अपने शरीर पर, अपने बिजनेस पर धीरे धीरे ग्रो करिए। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, जय हिंद, जय भारत, AWPL। लेकिन मैं अंत में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी तलाश में एक ऐसे शानदार प्लेटफॉर्म की, तो AWPL से बढ़कर कोई अच्छा शानदार प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आपको हमारे साथ मिलकर काम करना है, और हम लोग आपसे वादा करते हैं कि हम और हमारी टीम मिलकर आपको सिखाएगी, आपको पढ़ाएगी और आपको आगे बढ़ाने की गारंटी हम लोग लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो अगर आप भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करिए और हमसे चर्चा करिए, हमसे बात करिए, जानिए, समझिए, फिर स्टार्ट करिए। अंत में बोलूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय AWPL।